Okay, reaction quotient. This is the next terminology. Q is the symbol for reaction quotient. So let us consider the reversible reaction as shown here. अब Q क्या होता है? अगर QC लिखा जाए तो in terms of concentrations, तो यह रहेगा formula. Now, if you remember in the previous lecture, मैंने Kc सिखाया था, and Kc was called equilibrium constant. और Kc जब मैंने लिखा था, तो भी मैंने ये वाला फॉर्मूला ही लिखा था. Then what is the difference between these two, Kc and Qc? Yes. क्या हो सकता है डिफरेंस? अगर फॉर्मूला दोनों का मैं सेम लिख रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों अलग चीजें हैं, तो क्या हो सकता है डिफरेंस? क्या हो सकता है डिफरेंस? सोचो थोड़ा. नहीं, उसी रिएक्शन के लिए लिख रहा हूं मैं, सेम रिएक्शन. रिएक्शन वही है, तो कोएफिशिएंट्स वही रहेंगे ना. डिफरेंस क्या है फिर? क्या हो सकता है डिफरेंस? फॉर्मूला सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है? ओके, टेल मी वन थिंग, ये केसी जब हम लिख रहे हैं, तो केसी में ये सी डी ए और बी क्या है? केसी में इसमें सी डी ए और बी जो लिखा है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है? व्हाट आर दिस डिनोटिंग? व्हाट आर दिस डिनोटिंग? केसी में जो लिखा है कॉन्सेंट्रेशंस. मोल्स बाय लीटर थे ना वो. हाँ, वो ठीक है, लेकिन वो क्या है? वो तो यूनिट्स तो मोल्स पर लीटर है. आई एम सेइंग व्हाट डू दे इंडिकेट, व्हाट डू दे डिनोट, व्हाट डू दे सिग्निफाई? इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद के कॉन्सेंट्रेशन. वेरी गुड, यस, वेरी गुड. दैट इज द थिंग व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर. इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो ही हम लोग पुट कर सकते हैं केसी के अंदर. अब बताओ फिर क्यूसी क्या होगा? इक्विलिब्रियम के पहले वाले कॉन्सेंट्रेशंस होंगे. एग्जैक्टली. जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हुआ है, तब तक इन जनरल वी रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन बाय क्यूसी, because we don't know whether the reaction has achieved equilibrium or not. एक रिएक्शन का अपना फिक्स्ड वैल्यू ऑफ केसी तो होता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेकिन अभी वो केसी तक हुआ है या नहीं हुआ है, वो जानने के लिए हम लोग क्यूसी डिफाइन करते हैं, और हम लोग कंपेयर करते हैं क्यूसी और केसी को. If we compare QC and KC, and then if I find that the value of QC is exactly equal to KC, then can you tell me what that means? Reaction has reached equilibrium. हाँ, correct.
अगर QC और KC का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, मतलब रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। और अगर QC और KC के वैल्यू सेम नहीं है तो मतलब रिएक्शन हैज नॉट येट रीच्ड इक्विलिब्रियम। यहां तक क्लियर हुआ सबको? करेक्ट। एनी डाउट? अच्छा, now tell me, if I say QC is less than KC, मतलब अभी तक तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन किया नहीं, तो इसका मतलब अभी रिएक्शन का नेट डायरेक्शन किस तरफ होना चाहिए? अगर QC is less than KC, then the reaction is moving towards which direction to attain equilibrium? फॉरवर्ड। कैसे पता चला? क्योंकि तो हमारा ये रिएक्टेंट है और केसी तो हमारा प्रोडक्ट है, तो हाँ, मतलब इसका ये है, केसी तो हमारा ग्रेटर है QC मतलब KC तक पहुंचना है, इन शॉर्ट मंजिल तक पहुंचना है। करेक्ट। अगर KC तक ज्यादा है तो तो QC कम है, अभी QC कम है, अब QC को KC के तक पहुंचना है, तो मतलब अगर KC तक पहुंचेगा तो हाँ रिएक्शन आगे जाएगा तो ही QC का वैल्यू बढ़ेगा और KC तक हो जाएगा, क्योंकि KC का एक्सप्रेशन क्या है? KC के एक्सप्रेशन में आपका न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स है, तो अगर मुझे KC तक पहुंचना है, that means I must go in the forward direction, then only QC will ultimately become equal to KC, अगर QC less than KC है तो। करेक्ट। तो ये है कि अगर QC is less than KC, then the reaction will move in the forward direction. अब QC में ये क्या लिखा है मैंने, इसलिए वही लिखा है, here A, B, C, D are concentrations at any instant of time, मतलब ऐसा नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे ही हो, कहीं भी हो सकता है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा हो तभी भी हो सकता है ना, इक्विलिब्रियम पहुंच चुका हो तो भी हो सकता है। सो QC इज द जनरल एक्सप्रेशन, एंड QC का नाम क्या है? रिएक्शन कोशेंट। QC is called reaction quotient. Right. So A, B, C, D are the concentrations of species at any instant of time. They may or may not correspond to values at equilibrium. ये मतलब है यहाँ पे। Right? यहाँ तक क्लियर हो गया? Any doubt? ओके। अब अगर मुझे QP लिखना है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखना है, कैसे लिख सकते हैं?
जैसे यहाँ पे लिखा था QC, राइट, वैसे QP भी लिख सकते हैं। यहाँ पे QP लिख रहे हैं। P stands for pressure। तो QC में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन यूज किए थे, मोल्स पर लीटर, करेक्ट। एंड QP में क्या रहेगा यूनिट? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ प्रेशर इन QP? टेल मी। क्या रहेगा? ये जो PC, PD, PA और PB है वो कौन से यूनिट में डालना है? ATM। कल मैंने बोला था ना हमेशा इस चैप्टर में पार्शियल प्रेशर्स हैव टू बी इन ATM। So all these have to be in ATM। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, all have to be in ATM। Okay। तो यहाँ पे लिख देंगे भी क्या है, व्हाट आर PA, PB, PC एंड PD हो, वही लिखा है यहाँ पे। इक्विलिब्रियम पे ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ये कहीं भी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये QP है। ओके, एनी डाउट? ओके। QC is reaction quotient in terms of concentrations, that is moles per liter में हम लोग डालते हैं हर स्पीशीज का कॉन्सेंट्रेशन। और QP is reaction quotient in terms of partial pressures, मतलब QP जब कैलकुलेट करेंगे तो हर स्पीशीज का पार्शियल प्रेशर ATM में डालना पड़ेगा। यूनिट्स का ध्यान रखो, because when we solve numericals we'll have to take care of the units। एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर हो गया? हो गया लिख के यहाँ तक?
राइट डाउन यहाँ तक, यहाँ से चालू करो लिखना रिएक्शन क्वेश्चन से, राइट डाउन। हो गया यहाँ तक लिख के? ओके, सो यहाँ तक हो गया। अभी क्यूपी में क्या है, सब पार्शियल प्रेशर्स रहेंगे। तो रिएक्शन वही है, उसी रिएक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं क्यूसी भी और क्यूपी भी। फॉर द सेम रिएक्शन आई कैन राइट क्यूसी एंड आल्सो आई कैन राइट क्यूपी। अभी बताओ मुझे, अगर कमेंट करना है क्यूपी और केपी को देख के कंपेयर करके, तो इफ क्यूपी इज लेस देन केपी, then in which direction will the next reaction occur? Yeah, what will happen if QP is less than KP? If QP is less than KP, then what will happen? The net direction will be forward. in the forward direction. Correct. And if QP is greater than KP, then towards the backward reaction. हाँ, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड की ओर होगा। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, सम्स में काम आएगा। राइट, तो ये पता होना चाहिए। ओके, लेट्स गो अहेड। यहीं पे वही लिखा है मैंने, if QC is less than KC or if QP is less than KP, the net reaction will take place in the forward direction.
हेलो सर। यस, सर QC लेस देन KC, तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा इसलिए ना, अगर मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स के हिसाब से यहाँ पे दिखाता हूँ, if there's a reaction, okay, ऐसा कोई रिएक्शन है तो अभी मैं अगर लिख दूं इसका केसी का एक्सप्रेशन, तो ऐसा केसी का एक्सप्रेशन है इसका, राइट। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, मतलब इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा तो ऐसा होगा। अभी अगर मैं बोलूं कि QC निकाला है तो QC का भी ये फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, बट ये जो वैल्यू है ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, किसी दूसरे टाइम पे है, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है मानो तब तक है। अब अगर QC इज लेस देन KC, इफ QC इज लेस देन KC, तो मतलब KC तक पहुंचना है, बिकॉज कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा आफ्टर सम पॉइंट, आफ्टर सम टाइम, सम सेकंड, सम मिनट्स, करेक्ट। तो अगर KC तक पहुंचना है मतलब QC should be equal to KC, then only we will say that the reaction has achieved equilibrium. अगर QC लेस देन KC है तो उसको QC को KC के बराबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर मैं बोलूं कि QC is less than KC, then in order to become equal to KC, what should happen? मतलब ये बढ़ना चाहिए वैल्यू, ये वैल्यू बढ़ना चाहिए, फिलहाल कम है KC से, तो अगर ये बढ़ेगा, बढ़ के KC के बराबर होगा ना। और अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? लुक एट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ QC। ये तभी बढ़ सकता है जब न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर घटेगा, करेक्ट। न्यूमरेटर बढ़ेगा और डिनोमिनेटर घटेगा तो ही QC बढ़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा? न्यूमरेटर बढ़ना चाहिए, मतलब ये ज्यादा बढ़ना चाहिए, which means the reaction will go in the forward direction. ओके सर। क्लियर हो गया? हाँ सर, QC लेस देन KC में हम KC के नेचर पे कमेंट कर सकते हैं, मतलब ग्रेटर नहीं, देन KC के नेचर को कमेंट नहीं कर सकते। हम लोग QC और KC को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि रिएक्शन अभी तक इक्विलिब्रियम तक पहुंचा है या नहीं, बस उतना ही। ओके सर। Okay. So if QC is less than KC or if QP is less than KP, the net reaction will take place in the forward direction. And if QC is greater than KC or if QP is greater than KP, then the net reaction will take place in the backward direction. ये यहाँ पे समझना है। न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करेंगे तब ये काम आएगा। ओके, and if QC is equal to KC or if QP is equal to KP, then the reaction is at equilibrium. Already वो equilibrium पे ही है, इसका मतलब। एक क्वेश्चन चालू करते हैं। चलो क्वेश्चन करो, कॉपी द क्वेश्चन।
कॉपी करो क्वेश्चन। तो इनके लिए भी हमको निकालना है केसी का वैल्यू। क्या देके रखा है? ये रिएक्शन देके रखा है A plus 2B given C, and for this particular reaction the value of Kc is 4. Then find the value of Kc for these. तो पहला वाला मैं समझा देता हूँ, फिर बाकी तीन जो है पार्ट्स वो आप ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट आई विल सॉल्व। Look at this now. If I am writing the expression for Kc, तो क्या रहेगा? C upon ऐसा रहेगा, और इसका वैल्यू क्या देके रखा है? 4। करेक्ट? यहां तक क्लियर हो गया? Now they have asked us to find out the Kc for this particular reaction. अब इसके लिए Kc क्या रहेगा? इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा Kc का? बताओ क्या रहेगा? क्या लिखूं यहाँ पे? Concentration of C to the power 1/2 यस, upon concentration of A to the power 1/2 into concentration of B to the power 1. यस, एग्जैक्टली ऐसा हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, इसमें और इसमें, तो क्या रिलेशन है दोनों में? ऊपर वाले को स्क्वायर रूट में डाल दिया। एग्जैक्टली ऊपर वाला अगर स्क्वायर रूट कर दिया तो फिर ये मिल जाएगा। करेक्ट? तो इसका क्या हो जाएगा फिर Kc का वैल्यू? स्क्वायर रूट ऑफ 4। 2 एग्जैक्टली मतलब क्या कंक्लूजन क्या है यहाँ पे? कंक्लूजन ये है कि इफ आई हैव एनी रिएक्शन और उसका मुझे Kc या Kp कुछ पता है, इफ आई मल्टीप्लाई the entire equation by a number, then Kc becomes raised to that number, मतलब वो पावर में चला जाता है। राइट? तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया इस पूरे इक्वेशन को, मैंने अगर हाफ से मल्टीप्लाई किया, अगर पूरी इक्वेशन को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ही ये मिलेगा, ये वाला। Which means if I multiply the given equation by half, I get this. तो अगर मैं कोई इक्वेशन को नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो Kc पे क्या असर आता है? Kc becomes immediately raised to that power. तो देखो ये raised to half हो गया है पूरा। तो इसका जो Kc होगा, तो मान लेते हैं Kc dash will be equal to ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसका Kc to the power of half. क्यों to the power of half? Because I have multiplied the entire equation by half in order to arrive at this particular equation. So यही आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं किसी इक्वेशन को एक नंबर से, then the Kc becomes raised to that number. Okay. और अगर मैं किसी इक्वेशन को रिवर्स करता हूं, मतलब अगर मेरे पास कोई ऐसा रिएक्शन है हमारा P plus Q giving R, इसका Kc मानो इज इक्वल टू 6, तो फिर R को मैं बैकवर्ड रिएक्शन का अगर Kc निकालूं, R गिविंग P plus Q, इसका Kc हो जाएगा 1/6।
मतलब अगर मैं किसी रिएक्शन को रिवर्स करता हूं, then the Kc becomes reciprocal of the previous Kc. ओके, तो अभी अब चलो करो बाकी 3 पार्ट्स। पहला वाला कर दिया मैंने, पहले वाला का आंसर 2 आ गया। सॉल्व सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ and then send me the answers in chat section. हाँ बोलो क्या होगा सेकंड वाले का आंसर? Look at the original equation. This is the original equation. क्या किया है मैंने इस तक पहुंचने के लिए? क्या चेंजेस है? यहां से यहां आया हूं कैसे? बोलो। मल्टीप्लाई बाय 3। एग्जैक्टली, इसको मैंने इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये वाला मिलेगा। तो क्या होगा फिर किसी का? 64। यस, 4 क्यूब हो जाएगा ना। मतलब कुछ लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 into 3 बोल देंगे 12। रॉन्ग। याद रखो, जो मल्टीप्लाई करते हो आप जिस नंबर से, वो पावर में जाता है किसी का। करेक्ट। इसको मल्टीप्लाई करूंगा बाय 3, पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ही ये वाला इक्वेशन मिलेगा। तो केसी क्या होगा? टू द पावर ऑफ 3। केसी वाज 4, सो 4 टू द पावर ऑफ 3 इज 64। तो इस वाले का केसी क्या रहेगा? 64। और चलो ऐसे दिखा देते हैं 4 क्यूब। व्हाट अबाउट द थर्ड वन? थर्ड वन तक पहुंचने के लिए क्या किया हम लोगों ने? इसको क्या किया है? रेसिप्रोकल। नहीं, इसको क्या किया है? इसको रिएक्शन को क्या किया है? उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स कर दिया है। उल्टा कर दिया। हाँ, रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है। तो क्या होगा केसी इमीडिएटली? 4 to the power -1। 1/4 हो जाएगा, which is 0.25। रेसिप्रोकल का मतलब हो जाता है 1 that number। Try the fourth one. Look at the original one. This is the original equation. Copy कर लो, इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन कॉपी करो पूरा। 16। So a plus 2b giving c, 1 और by ये क्या है 16। आपका? ये 2c giving 2a plus 4b है। क्या किया है? 4 तक पहुंचने के लिए 1 से क्या किया है? यहाँ रिवर्स से करके 2 से मल्टीप्लाई किया। हाँ, पहले रिवर्स करो। इसको रिवर्स करोगे तो क्या होगा? c गिविंग a plus 2b हो जाएगा, और c गिविंग a plus 2b को फिर मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2c गिविंग 2a plus 4b हो जाएगा। यानी पहले रिवर्स किया और फिर मल्टीप्लाई किया है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई किया है 2 से और फिर रिवर्स कर दिया है। तो क्या होगा इफेक्ट, क्या होगा उसका? स्टेप बाय स्टेप करो। पहले क्या किया है? इक्वेशन को उल्टा किया है, रिवर्स किया है। तो रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा केसी। 1/16। उसके बाद क्या किया है? सेकंड चेंज, आई हैव मल्टीप्लाइड द एंटायर इक्वेशन बाय 2। तो अब इसको लेना है,
अब इसको टू द पावर ऑफ 2 कर देंगे, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ओरिजिनल रिएक्शन क्या था? ओरिजिनल रिएक्शन वाज दिस, a plus 2b गिविंग c। तो पहले मैं अगर इसको उल्टा करूं तो ऐसा हो जाएगा, c गिविंग a plus 2b। उल्टा किया, इमीडिएटली केसी को क्या कर देना है? रेसिप्रोकल। फिर क्या किया है मैंने? इसको मल्टीप्लाई किया है 2 से, 2c गिविंग 2a plus 4b। तो इमीडिएटली 2 से मल्टीप्लाई किया है तो फिर केसी को ये हो जाएगा टू द पावर ऑफ 2। इज इट क्लियर नाउ? एनी डाउट? सबको क्लियर हो गया ये? ओके, वही यहाँ पे दिखाया है, पूरा सोल्यूशन यहाँ पे है। ये पहला था आंसर, 2 आया था जिसका, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है पूरा। सेकंड पार्ट ये था। Then third part was this. Then fourth part was this. Okay. ट्राई करो ये वाला अभी, मुझे बताओ क्या होगा इसमें, मतलब now you know the concept, so try to solve this, then I discuss.
Yes, how will you go ahead with this? टारगेट इक्वेशन जैसे थर्मोडायनामिक्स में करते थे वैसे यहाँ पे हमारा टारगेट इक्वेशन कौन है? कौन टारगेट इक्वेशन है? A plus B gives 2D. हाँ, जो निकालना है इसके लिए। करेक्ट। तो ये टारगेट है। टारगेट तक पहुंचना है कैसे? कैसे पहुंचेंगे टारगेट तक? 1 + 2. 1 + 2 करेंगे तो आ जाएगा। करेक्ट। नाउ व्हाट? मुझे टारगेट के लिए केसी चाहिए, केपी चाहिए। तो कैन आई से इसका केपी विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ऐसा हो जाएगा केपी का एक्सप्रेशन। और इसका केपी का एक्सप्रेशन जो एक्स लिखा है, x इज इक्वल टू व्हाट? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ऐसा आ जाएगा x। राइट। y क्या आएगा? y will be equal to partial pressure of d square upon partial pressure of c। तो ये टारगेट है। To reach here, what should I do to x and y now? What should I do with Multiply. x and y? Exactly. If I multiply x and y, तो ही मुझे ये मिलेगा ना। So x multiplied by y, which is equal to xy. तो क्या कंक्लूजन है? If I add two equations, then the resultant equilibrium constant is the product of the individual equilibrium constants. Okay. If I add two reactions, then the resultant equilibrium constant is equal to the product of the two individual equilibrium constants. तो यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा ना, तो x मल्टीप्लाइड बाय y, x मल्टीप्लाइड बाय y करूंगा तो ये आ जाएगा सर अगर दो इक्वेशन को ऐड करने के बाद किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन मिल रही होती तब क्या आता? फिर से रेज टू हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करेंगे तो। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा बोलते हैं कि फाइंड केपी फॉर 2a + 2b गिवन 4b, तो क्या करते? पहले तो इन दोनों को ऐड करोगे तो a + b गिवन 2d आएगा। राइट। तो xy आ गया इसके लिए। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, यानी जो फाइनल आंसर आएगा वो xy होल टू द पावर ऑफ 2। तो आंसर विल बी x² y² फॉर दिस वन। करेक्ट? एनी डाउट? ओके सर। यहीं पे वही स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है। Any doubt? Yes. Is there any doubt in this part?
एड सब्ट्रैक्ट। क्लियर हो गया? तो अगर डाउट नहीं है तो ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग और बताओ आंसर। P प्लस क्यू आर, इसका मानो है KC इज इक्वल टू एक्स। नेक्स्ट Q प्लस R गिवन 2s, इसका मानो KC इज इक्वल टू 5। थर्ड S given इसका KC निकालने बोला है। चलो स्टार्ट। I'm giving you 2 minutes. Please solve this. Okay. How will we reach our target? Yes. How do we reach our target? वन प्लस टू और फिर उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई बाय हाफ। Okay. Let's see. 1 plus 2 करेंगे तो क्या होगा? अगर मैंने किया 1 plus 2 तो क्या मिलेगा उससे? P plus 2Q plus R giving R plus 2S, ऐसा मिलेगा। P plus 2Q plus R giving R plus 2S, ये मिलेगा if I do 1 and 2 का addition, right? ये कट जाएगा तो क्या बचा रहा? P plus Q giving 2S,
ये पहले आ गया। द मोमेंट आई ऐड दिस टू इक्वेशंस, इसका केसी निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का केसी? XY। एक्स वाई हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट को देखो, टारगेट में क्या चाहिए? एस लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, अभी एस राइट हैंड साइड पे है, तो इसको रिवर्स कर दूं। तो नेक्स्ट रिवर्स, रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रिवर्स करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/xy। यस, सो 2s गिविंग p प्लस q हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का केसी विल बी 1/xy। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि हर स्टेप पे आप केसी निकालते रहो, नहीं तो गलती करोगे। ऐसा सोचोगे कि नहीं फाइनली निकालूंगा, गलत हो जाएगा। हर स्टेप पे केसी निकाल दो, मतलब एक ऑपरेशन किया, इमीडिएटली आफ्टर दैट मैथमेटिकल ऑपरेशन यू फाइंड केसी, नेक्स्ट अगेन ऑपरेशन किया, वापस केसी, वैसा। ओके, लेट्स कम टू द टारगेट। टारगेट में क्या है? अभी एस का कोएफिशिएंट 1 है, क्यू का 1 और पी का हाफ। इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं हाफ से, करेक्ट? इस पूरे इक्वेशन को इफ आई मल्टीप्लाई बाय हाफ तो क्या हो जाएगा? अभी मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, तो क्या हो जाएगा? एस गिविंग पी प्लस हाफ पी प्लस क्यू, ऐसा हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया हाफ से तो इसका किसी क्या हो जाएगा इमीडिएटली बताओ? 1/√xy। हाँ, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई किया तो पूरा होल टू द पावर ऑफ हाफ, दिस इज नथिंग बट 1 टू द पावर ऑफ हाफ अपॉन √xy, राइट? मतलब √1/√xy, बट √1 इज 1, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर ही हो जाएगा। Any doubt anybody has? तो बताओ। Yes, if you have any doubt to ask any of the steps. हर एक ऑपरेशन के बाद आप कैसे निकालते रहो, ठीक है? Is this clear? Any doubt? ये क्वेश्चन था ओरिजिनल। This was the question. इसका देके रखा था, इसका देके रखा था, इसका पूछा था तीसरे वाले का। Check and tell me if you have any doubt. ऑलराइट, यहाँ तक हो गया सबका। तो क्या है, अगर हम लोग दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिकम्स द प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। अगर हम लोग किसी इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और अगर हम लोग किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो Kc becomes raised to the exponent of that number. Okay. चलो करते हैं न्यूमेरिकल्स। यहाँ तक तो बेसिक्स थे, फॉर्मूले have been taught to you. We can start with the question. लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। मैं समझा दूंगा, पहले क्वेश्चन कॉपी करो, फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक्सप्लेन।
ओके, अब तक चालू करते हैं रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन। अब रिएक्शन क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको कल दिया था एक लिस्ट ऑफ रिएक्शंस, उसमें से ये था, तो वो लिस्ट में से आपको देखना है कि कौन सा रिएक्शन है। PCl5 इज डिसोसिएटेड, मतलब ये वाला रिएक्शन होगा। डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि एक ही यहाँ पे रिएक्टेंट रहेगा, तो दिस इज अ सिंगल रिएक्टेंट, बट राइट हैंड साइड पे जो चीज रहेगी वो 2 या 3 रहेंगी। तो यहाँ पे 2 है, एक ये और एक Cl2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, हेंस दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन। इस तरफ अगर एक ही स्पीशीज है और इस तरफ 2 या 3 है, तो इसको बोलते हैं क्या? डिसोसिएशन। दैट इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, रिएक्शन लिख के ये तरीका होता है हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। T इज इक्वल टू 0 एंड T इक्वल टू TEQ। T इक्वल टू 0 मतलब जब रिएक्शन चालू हुआ नहीं है, और T इक्वल टू TEQ का मतलब जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक अचीव कर चुका है। TEQ stands for the time at which equilibrium is achieved. Now, क्वेश्चन में देखना है कि कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हैव बीन टेकन। ऐसा कुछ बोला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कितने मोल्स लिए गए हैं रिएक्टेंट के, तो हमें फिर चेक करना है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, हेंस वी स्टार्ट विथ 1 मोल। आई रिपीट, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 एंड हेंस आई स्टार्ट विथ 1 मोल। क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कितने मोल से चालू करना है, अगर तो ये काम करना है। क्या काम? चेक द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट, whatever is the coefficient of the reactant, that is taken as the number of moles at T equal to 0. Now, रिएक्शन चालू नहीं हुआ है ना, इसके लिए ये बनेगा ही नहीं, ये भी बनेगा नहीं, इसके लिए 0 डाला है इन दोनों के नीचे। PCl3 के मोल्स 0 है, Cl2 के मोल्स भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि रिएक्शन अभी तक चालू हुआ नहीं है। PCl5 का कितना मोल है? 1 मोल है। ऑलराइट, अब रिएक्शन चालू हो चुका है अगर, तो इक्विलिब्रियम तक पहुंच चुका है अगर, तो T इक्वल टू TQ लिखना है। एंड नाउ आई विल से दैट लेट अस अज्यूम X moles of PCl5 have reacted. X moles of PCl5 अज्यूम किया है, पता है ना, तो अज्यूम किया है कि लेट्स से X moles of PCl5 have reacted. Reacted के बदले में I can also use the term dissociated here. So let's say X moles of PCl5 have reacted or X moles of PCl5 have dissociated. Hence, I am left with 1 minus X moles of PCl5. अगर X moles react हो चुके हैं, तो बचे कितने हैं? 1 minus X, because 1 से चालू किया था ना। 1 मोल में से X मोल्स रिएक्ट हो चुके हैं, so I am left with 1 minus X moles of PCl5. Okay. Now, अगर X मोल्स रिएक्ट हुए हैं PCl5 के, तो कितने मोल्स PCl3 के बनने चाहिए? X। क्यों? 1 और इसका कोएफिशिएंट 1, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स इज 1:1। जो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स होता है उसी रेशियो में मोल्स प्रोडक्ट के बनते हैं। मतलब क्या? रिएक्टेड एंड फॉर्म्ड का रेशियो भी सेम होना चाहिए एज रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स। दैट इज नथिंग बट मोल कंसेप्ट। तो अगर मैं बोलूं PCl5 के कितने मोल्स रिएक्ट हुए हैं, तो मैं बोल रहा हूं X मोल्स रिएक्ट हुए हैं। PCl3 के फिर X मोल्स बनेंगे। क्यों ऐसा? तो ही X will be 1:1। इसके लिए ये X क्या है? This is number of moles of PCl5 reacted and this X is number of moles of PCl3 formed.
So number of moles reacted upon number of moles of product formed is equal to the ratio of coefficients of the reactant and product. Hence, I go ahead with Cl2, which is my second product. वापस मैं चेक करूंगा coefficient of PCl5 and coefficient of Cl2 1 है, तो 1:1 हो गया, फिर से ये 1 है ना, so 1:1 हो गया. 1:1 अगर हो गया, so again I will say x moles of chlorine are formed, क्योंकि x moles PCl5 के रिएक्ट हुए हैं. So always remember कि जो भी रिएक्ट होता है वो -n के बाद लिखा जाता है. देखो -n के बाद लिखा है मैंने x को. जो भी -n के बाद होता है that is amount reacted. और ये पूरी चीज क्या है फिर? This is amount left over or remaining at equilibrium. So at equilibrium, if I ask you how many moles of PCl5 are there, you will say 1 minus x moles of PCl5 are present at equilibrium. How many moles of PCl3 are there? X moles of PCl3 are there at equilibrium. How many moles of Cl2 are there? X moles of Cl2 are present at equilibrium. Now my question to you is, how many moles of gases are present at equilibrium? How many moles of gases are present at equilibrium? बोलो. सर टोटल पूरे इक्वेशन का ना, मतलब रिएक्टेंट्स का भी ना? हाँ, obviously ना. यहाँ पे हमेशा तो सबको 1 लेना plus होता है. x moles. So 1 plus x moles. So total number of moles जो है वो कैसे आएगा? इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, तीनों को ऐड कर दोगे, then you will get the total number of moles of gases present at equilibrium. That is 1 minus x plus x plus x, which is equal to 1 plus x moles. Okay. तो ये हमेशा हर क्वेश्चन में आना चाहिए आपको, ये लिखना t equal to 0 और t equal to TQ. Is this clear? Okay. अब आते हैं इस पे. 40% dissociated at 2 atmosphere. 40% dissociated at 2 atmosphere का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है देखो. When total pressure is 2 atmosphere, ये जो लिखा रहता है ना at, ये at वर्ड पे फोकस करो. at के बाद जो प्रेशर लिखा रहता है that is always the total pressure at equilibrium. जो भी at के बाद लिखा रहता है that is the total pressure at equilibrium denoted by PT. So when the total pressure at equilibrium is 2 atmosphere, then the total number of moles is equal to 1 plus x moles. Correct? यहाँ तक क्लियर हो गया? Now टोटल प्रेशर तो पता है, चलो 2 atm है. हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना जरूरी है. क्यों? क्योंकि केपी चाहिए ना. केपी अगर चाहिए तो पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा. From your knowledge of gaseous state, you know that partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. Total pressure is यहाँ पे PT. So partial pressure is equal to mole fraction into total pressure for any ideal gas. अगर मैं मान लूं PCl3 is an ideal gas, then I can use this formula. Mole fraction कैसे निकालते हैं? Moles upon total moles. PCl3 के moles x है और total moles equilibrium पे 1 plus x है. So x upon 1 plus x, this portion gives me mole fraction of PCl3. So mole fraction of PCl3 multiplied by total pressure is the partial pressure of PCl3. Similarly, I can find out partial pressure of PCl2, that is partial pressure of chlorine. वही होगा formula फिर से,
Mole fraction into total pressure. Mole fraction is moles upon total moles. So mole fraction into total pressure is equal to partial pressure. Similarly, I can find out partial pressure of PCl5. Again, mole fraction into total pressure. PT is the total pressure. And mole fraction क्या है? Moles upon total moles. Moles of PCl5 कितने हैं equilibrium पे? 1 minus x है ना? So moles of PCl5 at equilibrium is equal to 1 minus x. Hence I use this formula. 1 minus x upon 1 plus x, that is moles of PCl5 upon total moles. That is nothing but the mole fraction of PCl5. So 1 minus x upon 1 plus x multiplied by Pt is the partial pressure of PCl5. Is this clear? हर एक का पार्शियल प्रेशर निकालना क्लियर है? Partial pressure is mole fraction into total pressure. Okay, now 40% dissociated, इसका क्या काम है? अभी इसको यूज करते हैं. मैंने कहा था ना डिसोसिएटेड का मतलब होता है रिएक्टेड. करेक्ट. डिसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? रिएक्टेड. How many moles of PCl5 have reacted? How many moles of PCl5 have reacted? 0.4x. नहीं वैसा नहीं, वो तो बाद में. यहाँ पे इसको देख के क्या बोल सकते हो यहाँ तक? How many moles of PCl5 have reacted? x moles. X moles, because मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया है. माइनस साइन के बाद जो होता है that is amount reacted. So X moles of PCl5 have reacted. Percentage dissociation का फॉर्मूला ये होता है. Moles reacted upon moles initially present multiplied by 100. This is the formula for percentage dissociation, which you must have learnt in mole concept or stoichiometry. So percentage dissociation का फॉर्मूला ये होता है. तो ये आपको पता होना चाहिए कि percentage dissociation का फॉर्मूला क्या है. You will need this in this chapter as well as in the next chapter. So please keep this very clear in your mind कि percentage dissociation का फॉर्मूला क्या होता है. परसेंटेज डिसोसिएशन के बदले में अगर ऐसा बोल दिया परसेंटेज डिकम्पोजिशन, तो भी मतलब वही है. So percentage dissociation is nothing but percentage decomposition. कंफ्यूज मत हो जाना वर्ड्स देख के, अलग अलग वर्ड्स. अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? अभी मोल्स ऑफ PCl5 रिएक्टेड हमारे पास x है. मोल्स ऑफ PCl5 इनिशियली प्रेजेंट 1 मोल है इनटू 100 और इज इक्वल टू परसेंटेज डिसोसिएशन जो कि दिए के रखा है 40 क्वेश्चन में. तो x अपॉन 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 40. यहां से x का वैल्यू आ जाएगा. नाउ हम लोगों ने पार्शियल प्रेशर्स निकाले थे ना x के टर्म्स में, ये वाले. डाल दो x का वैल्यू और pt का वैल्यू तो ऑलरेडी है ना. pt इज 2 atm, क्वेश्चन में देके रखा है pt का वैल्यू. पुट द वैल्यू. तो पार्शियल प्रेशर का जो ये तीन चीजें हैं PCl3, Cl2 एंड PCl5, आई कैन पुट द वैल्यू ऑफ x, also I can put the value of pt, and I can get the value of partial pressure of every component at equilibrium. And since I know the values of partial pressures of all the components at equilibrium, I can find out Kp, which is equilibrium constant.
तो यहाँ पे डाल दिया वैल्यू x का और pt का डाल दोगे तो x का वैल्यू डाल दिया 0.4 और pt का वैल्यू डाल दिया 2, तो हर एक का पार्शियल प्रेशर आ गया एटीएम में. नाउ यू कैन फाइंड आउट kp. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर kp. प्रोडक्ट रिएक्टेंट टू द पावर ऑफ 1 क्यों लिखा है? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है हर किसी का. डाल दिया यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे निकाला है ना ऊपर. PCl5 का पार्शियल प्रेशर, PCl3 का पार्शियल प्रेशर, Cl2 का पार्शियल प्रेशर, देखो तीनों के तीनों आ गए, ये और ये. I can put these in this expression. और इसको सॉल्व करूंगा तो थोड़ा ऐसा आएगा. केपी नहीं ढूंढना था. नहीं ढूंढना वो था तो लेकिन 80% ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कुछ बोलते हैं ना तो याद रखो एक सेफ साइड पे होने के लिए केपी या केसी निकाल के बैठते हैं. अब यहाँ पे केसी क्यों नहीं निकाला? यहाँ पे केसी नहीं निकाला क्योंकि सारे के सारे गैसेस है, सारे के सारे गैसेस है और क्वेश्चन में प्रेशर देके रखा है ना. प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन जब भी देंगे ना तो हमेशा याद रखो केपी यूज करना होता है. ओके सर. सो केपी निकाल के रख दिया मैंने यहाँ पे. अभी क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखते हैं. At what pressure is PCl5 80% dissociated? तो आप लोगों ने अभी तक जितना किया वो 40% डिसोसिएटेड के हिसाब से किया है और वो 2 atm के हिसाब से किया है. Now the question is asking us to find out the value of pressure at which that percentage dissociation is 80. यानी यही चीज मैं वापस कर सकता हूं सब कुछ, लेकिन x का वैल्यू अभी 0.8 हो जाएगा क्योंकि 80% इज परसेंटेज डिसोसिएशन. एंड प्रेशर का वैल्यू pt जो है वो पता नहीं है, pt का जो वैल्यू है वो पता नहीं है, तो उसको p मान लो. तो अभी वही कर रहा हूं मैं. लेट द न्यू प्रेशर एट इक्विलिब्रियम बी p atm. When pressure at equilibrium is p atm, the question says that percentage dissociation is 80%. So again I can use the formula for percentage dissociation, that is moles reacted upon moles initially present into 100. So x upon 1 into 100 is 80. यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 0.8. Again I can use partial pressures वापस वही वाले फॉर्मूले से, लेकिन अभी फर्क क्या है? अभी मेरे पास PT नहीं है तो हर किसी में P लगाना पड़ रहा है. What is P? Total pressure at equilibrium. Again the same formula has been used. Partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. This is the formula for partial pressure. Partial pressure is equal to mole fraction into total pressure. मोल फ्रैक्शन हर एक का निकाला है, x by 1 plus x, x by 1 plus x, 1 minus x by 1 plus x, और टोटल प्रेशर P माना है. लेकिन अभी x का वैल्यू 0.8 है. कैसा आया? ऊपर से आ गया. यहाँ पे परसेंटेज डिसोसिएशन का फॉर्मूला यूज किया. करेक्ट. Again I can find out kp. Put PCl3 partial pressure of Cl2 and partial pressure of PCl5 in the expression of kp. तो ऐसा आएगा. ये जो वैल्यूज निकाल रहे हैं पार्शियल प्रेशर के, ये डाल दो यहाँ पे kp के एक्सप्रेशन में, तो ये फिर ये आ जाएगा. नाउ पहले भी केपी निकाला था,
ऐसा आया था जब 40% डिसोसिएशन हुआ था तब केपी निकाला था ऐसे, और अभी वापस केपी निकाला है जब 80% डिसोसिएशन था, तो ये आया है। नाउ व्हाट टू डू, टेल मी। यहां तक कर दिया मैंने, अब आप बताओ क्या होना चाहिए इसका, इसके आगे स्टेप। दोनों को इक्वेट कर दें। इक्वेट कर दोनों को देना इक्वेट, चाहिए। दोनों को इक्वेट क्यों करेंगे? How do you know that these two values are same? मतलब केपी पहले जो निकाला था और अभी का जो केपी है, ये दोनों इक्वेट आप कर रहे हो, मतलब बोल रहे हो कि दोनों सेम है, तो क्यों ऐसा आप बोल रहे हो? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। So some of you have answered correctly in the chat section. Yes, that's the answer. That's the answer. तो आंसर क्या है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहता है तो केपी भी सेम रहता है। Yesterday only I told you KP and KC depend only on temperature. क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है? नहीं बोला है। अगर नहीं बोला है तो मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। Since temperature has not changed, the value of Kp also will not change. So I can equate 1 and 2. Equate कर दूंगा तो यहाँ से आ जाएगा value of pressure. Since Kp does not change with any change in pressure, we can equate 1 and 2. And once I equate, I can get this. ऐसा हो जाएगा फिर. Ultimately ऐसा आ जाएगा value. So please solve this now. If you haven't solved, अच्छे से इसको सॉल्व करो पूरा, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने वैसे। स्टार्ट। Copy it properly in your notebook. हो गया यहाँ तक कॉपी करके?
Yes, sir. ओके, कंटिन्यू करो पूरा, अच्छे से सॉल्यूशन को लिखो, डोंट स्किप स्टेप्स। ओके, okay. So this is case 2, let us let the new pressure at equilibrium Vp ATM. P का वैल्यू निकालने बोला है क्वेश्चन में।
Okay, done till here. एक मिनट सर, कौन सा पार्ट देखना है? यही वाला, ये स्क्रीन पे अभी है। नहीं नहीं सर, वो नीचे वाला है। So x is equal to 0.8 here. That is why I have put x as 0.8. और नीचे 1 plus x है तो 1.8 हो जाएगा. इसको सॉल्व किया इक्वेशन को 0.8 अपॉन 0.2 ये वाला पोर्शन 4 हो जाएगा. यहाँ पे 4 लिखा है. And this 0.4 into 2 is 0.8. This is also 0.8. इसके लिए इनको काट दिया. Correct? Done?
हो गया यहाँ तक? सर थोड़ा ऊपर लो। एक मिनट। यहाँ तक? ओके सर, हो गया। ओके, फाइनल आंसर क्या होगा फिर? एट 0.214 ATM the percentage dissociation will be 80%. Next question. करो next question copy. Very simple question. Now जो list of reactions मैंने दिया था वहां से चेक करो कौन सा रिएक्शन आएगा. हाँ चेक करो उसमें से कौन सा रिएक्शन आएगा. NH2COO NH4 gives 2NH3 plus carbon dioxide. करेक्ट, एक ही रिएक्शन है अमोनियम कार्बामेट का. तो वहां पे तो रिएक्शन लिखेंगे पहले. एंड आई हैड टोल्ड यू वी हैव टू आल्सो राइट द फिजिकल स्टेट्स. सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो लिखना पड़ेगा. तो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 1 मोल से चालू किया है मानो, बिकॉज इसका कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे. T इक्वल टू 0 पे इसलिए 1 मोल लिखा है. प्रोडक्ट 0 0 बिकॉज रिएक्शन चालू नहीं हुआ है तो प्रोडक्ट 0 रहेगा. Again, I have assumed X moles of ammonium carbamate have decomposed. Since X moles have reacted, I'm left with 1 minus X moles of ammonium carbamate. अगर X moles ammonium carbamate के रिएक्ट होंगे तो कितने मोल्स ऑफ अमोनिया बनेंगे बताओ? If X moles of ammonium carbamate have reacted, then how many moles of NH3 should be formed? टू एक्स. हाँ 2x. So why 2x? क्योंकि जो अमाउंट रिएक्ट होता है इट इज यहाँ पे x और जो अमाउंट फॉर्म होता है इट इज 2x. दे शुड बी इन द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट्स. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2. So 1:2 is the ratio of coefficients. So reacted जो है वो x है और जो बना है वो 2x है. तो x और x कट जाएंगे तो रेशियो हो जाएगा 1:2. तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा. जो रिएक्ट होता है और जो बनता है वो हमेशा रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स में होना चाहिए. कार्बन डाइऑक्साइड का कितना बनेगा CO2 का मोल्स x? हाँ yx. क्योंकि उनका रेशो 1:1 आ रहा है. हाँ ये NH2COO NH4 का कोएफिशिएंट इज 1, CO2 का कोएफिशिएंट भी 1. तो 1:1 is equal to x:x. तो यहाँ पे x माइनस n के बाद तो यहाँ पे भी x होगा. करेक्ट. तो आई फाउंड आउट, आई हैव रिटन द बेसिक स्ट्रक्चर. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड आउट द partial pressures of NH3 and CO2 at equilibrium and value of Kp is given as 0.5. Okay. Let the total pressure at equilibrium be P ATM. पता नहीं है ना टोटल प्रेशर क्या है तो मान लेते हैं P ATM है. तो वापस मैं यूज कर सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल गैसेस इज इक्वल टू 2x plus x 3x.
पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे इसको मत इंक्लूड कर देना, ये सॉलिड है. Solids and liquids are ignored for all calculations. Hence, we will deal only with gases in this chapter. So 2x and x. मतलब ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसके लिए इन दोनों को लिया जा रहा है. So if I ask you total number of moles of gases, तो आप सिर्फ 2x और x ही बोलोगे, मतलब 3x बोलोगे. Don't count moles of ammonium carbamate because ammonium carbamate is a solid. तो ऐसा लिख सकते हैं, total number of moles of all gases at equilibrium is equal to 3x. तो पार्शियल प्रेशर के लिए वापस फॉर्मूला लगा सकते हैं. पार्शियल प्रेशर इज व्हाट? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर को कैपिटल पी माना है. मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला है? मोल्स ऑफ अमोनिया अपॉन मोल्स ऑफ ऑल गैसेस. मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं? 2x. अमोनिया के नीचे लिखा है 2x. सो दिस इज द मोल्स ऑफ अमोनिया 2x. टोटल मोल्स कितने हैं? 2x plus x 3x. So mole fraction will be moles upon total moles, which is 2x upon 3x. So ये बन जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया. पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 भी ऐसे निकाल लेंगे. Mole fraction of CO2 into total pressure. Mole fraction of CO2 is x upon 3x because x moles of CO2 are there and 3x is the total number of moles of gases. So x upon 3x is the mole fraction of CO2 multiplied by P, क्योंकि P है टोटल प्रेशर. तो इससे आपको आ जाएगा 1/3P. ऐसा आ जाएगा. अगर कंपेयर करेंगे इन दोनों को, कैन आई से दैन PNH3 is equal to 2 times PCO2. This is 2/3P and this is 1/3P. तो मतलब PNH3 is 2 times P of CO2, right? yes, अब Kp निकाल लेते हैं. ये होगा Kp का फॉर्मूला. Look at the equation. ये रिएक्शन है ना ओरिजिनली. सॉलिड्स को तो आप लोगे नहीं, तो इस रिएक्शन का Kp कैसे लिखेंगे फिर? Kp is equal to partial pressure of product to the power of coefficient into partial pressure of the other product to the power of coefficient अपॉन कुछ नहीं. कुछ नहीं क्यों? क्योंकि ये सॉलिड, दिस इज अ सॉलिड. तो इसके लिए अपॉन कुछ नहीं करना है. तो ऐसे हो जाएगा फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. Kp का वैल्यू देके रखा है क्वेश्चन में 0.5. डाल दो वो वैल्यू. Also, we have just now found out that partial pressure of ammonia is 2 times partial pressure of CO2. So partial pressure of NH3 के बदले में I can write 2 times partial pressure of CO2. That is 2 into PCO2. ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? I can solve this equation and get the value of PCO2. ऐसा आ जाएगा PCO2 का वैल्यू. यहाँ पे PNH3 के बदले में मैंने डाल दिया है 2 times PCO2 because just now we have derived that PNH3 is equal to 2 times PCO2.
1/8 is nothing but 1/2 cube, right? तो इसके लिए मैंने ऐसे लिखा है ताकि ये 3 और ये 3 कट जाए और फिर ये कट जाए। हम लोग लिख सकते हैं PCO2 is equal to 1/2। तो आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 0.5 atm एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है 2 times पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो 2 into 0.5, this will be the Wow. partial pressure of NH3, correct? क्वेश्चन में वही बोला था ना, find out partial pressure of NH3, find out partial pressure of CO2 at equilibrium. Any doubt? Okay, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन देके रखा है, बोला है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B वाज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ A। इनिशियल का मतलब होता है, हमेशा याद रखो T इक्वल टू 0 पे, T इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियल, एंड T इक्वल टू TQ का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। Initial concentration of B was 1.5 times that of A, and the equilibrium concentrations of A and B were found to be equal. Find Kc. चलो पहले रिएक्शन लिखते हैं, ये रिएक्शन होगा, देखिए रखा है क्वेश्चन में। T इक्वल टू 0 पे क्या बोला है, इनिशियल पे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B was 1.5 times that of A, 1.5 times that of A। तो मतलब क्या, अगर मैं बोलूं कि A का मैं लू 1 मोल, तो फिर B का लेना पड़ेगा 1.5 मोल। करेक्ट, A का 1 मोल लूंगा तो B का 1.5 मोल लेना पड़ेगा, बिकॉज 1.5 टाइम्स बोला है ना B का कॉन्सेंट्रेशन। फिर इसको हम लोग ऐसे वापस कर सकते हैं, इफ x moles of A react then 2x moles of B will react। तो x moles of A react हुए हैं अगर, तो फिर 2x moles of B react होंगे, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो 1:2 is equal to x:2x। तो अगर x moles of A react then 2x moles of B will react। जो भी रिएक्ट होता है वो माइनस साइन के बाद लिखा जाता है, तो वही लिखा है मैंने इसके लिए यहाँ पे, माइनस साइन के बाद, ये भी माइनस साइन के बाद। तो जो भी रिएक्ट होता है वो हमेशा माइनस साइन के बाद होता है। और अगर A के x मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो C के 2x मोल्स बनेंगे। Why? Because coefficient of A is 1 and coefficient of C is 2, तो वापस वही होगा 1:2। x moles of A have reacted, then 2x moles of C will be formed। और D के लिए भी कोएफिशिएंट 1 है, तो A का भी कोएफिशिएंट 1, D का भी कोएफिशिएंट 1, तो 1:1 will be equal to x:x, तो x moles of D will be formed। तो C के 2x मोल्स बने, D के x मोल्स बने। A के x मोल्स रिएक्ट हुए तो B के 2x मोल्स रिएक्ट हुए। नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है, एट इक्विलिब्रियम concentrations of A and B were found to be equal। A क्या है, A का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन this many moles upon liters। Similarly B का इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन this many moles upon liters of vessel।
लेकिन लीटर्स ऑफ वेसल दिया नहीं है क्वेश्चन में। अगर वेसल का वॉल्यूम नहीं दिया है तो आप अज्यूम कर लो कि वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर। ओनली फॉर दिस चैप्टर यू हैव टू अज्यूम, डोंट अज्यूम वॉल्यूम ऑफ वेसल इन गैसियस स्टेट। इस चैप्टर के लिए बस वॉल्यूम ऑफ वेसल 1 लीटर अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है। So concentration of A at equilibrium will be what? 1 minus x upon 1, that is moles upon liters. Similarly, concentration of B at equilibrium will be 1.5 minus 2x upon 1 upon 1 upon 1. इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का कुछ वैल्यू आएगा जो 0.5 हो रहा है। अभी कैसे निकाल सकते हैं? दिस केसी का एक्सप्रेशन c का स्क्वायर d का टू द पावर 1 अपॉन a टू द पावर ऑफ 1 एंड b स्क्वायर, ये हो जाएगा केसी। डाल दो वैल्यूज अभी। c का क्या है कॉन्सेंट्रेशन? 2x अपॉन 1 D का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? x अपॉन 1 A का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 माइनस x अपॉन 1 एंड B का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1.5 माइनस 2x अपॉन 1। अपॉन 1 क्यों कर रहा हूं हर जगह? वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर, ऐसा माना है। तो डाल दो अभी, केसी का एक्सप्रेशन भी है। x का वैल्यू तो निकल चुका है ना, 0.5 डाल दिया। डाल दोगे तो x का वैल्यू 0.4 डाल दोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा केसी का वैल्यू कुछ। ओके